बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी जिसमें हमने जो है वो सिर्फ स्टडी किया था ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का किया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो बच्चे ये क्या है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैशियस एक्सचेंज। आपको पता है कि हमारा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो यही है कि सांस लेने के अमल को कहते हैं, गैशियस एक्सचेंज गैसों का तबादले को कहते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। ये दो मेजर पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। एक होता है पैसेजवे एंड एक होता है लंग्स। सबसे पहले आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? द एयर पैसेजवे, मतलब कि हवा के गुजरने का रास्ता है। हवा कैसे गुजरती है और कैसे जो है वो आती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन डिटेल विद डायग्राम्स। When air enter the body, जब हवा अंदर जाती है बॉडी के, इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स। तो ये क्या होती है? कनेक्टेड ट्यूब्स से गुजरती है जो लंग्स तक जाती हैं, ये लंग्स तक जाएंगी। आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स। उसी कनेक्टेड ट्यूब से वो क्या हो जाएगी? हवा वापस आएगी। इन कनेक्टेड ट्यूब्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? द एयर पैसेज वे कहते हैं। इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं, इसको हम इन डिटेल्स जो है वो देखते हैं बच्चे कि इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एयर पैसेजवे की बात करते हैं कि एयर मूव्स एंड आउट द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स, दीज कनेक्टेड ट्यूब्स कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेजवे। मतलब हवा जिस रास्ते से अंदर जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी, वो कुछ ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? एयर पैसेजवे कहते हैं। अब इसके पार्ट्स है, देयर आर द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है? नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। बात कर रहे हैं नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स किसको कहते हैं? नथने कहते हैं। जो हमारे जो दो आपको सुराख होल नाक के नजर आ रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और उनके दरमियान में एक वाल होती है, ठीक है। वो वाल जो है वो उन सुराखों को क्या कर देती है? आपस में सेपरेट कर देती है। तो उन नथनों को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये दोनों नथने जो है वो आगे जाकर जो है वो एक कैविटी, एक खाली जगह होती है, वहां पर मिल जाते हैं। वहां पर ये जो वाल दीवार होती है ये खत्म हो जाती है, जिसको क्या कह देती हैं? हम नेजल कैविटी कहते हैं। तो एयर जो है वो एंटर होगी किसके थ्रू? इस नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाएगी और ये खाली जगह पीछे यहाँ तक बच्चे, ये यहाँ तक ये देखें, ये दीवार होती है, ठीक है। ये जो है वो नोस्ट्रिल्स को, दो नथने जो होते हैं उनको आपस में क्या करती है? सेपरेट करती है। और फिर ये दोनों जो है वो नथने अलग अलग जो वे होते हैं वो एक जगह पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उस जगह को, खाली जगह को क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। अब हवा जो है, एयर जो है वो पहले नोस्ट्रिल से जाएगी, नोस्ट्रिल से गुजरकर किस में जाएगी? नेजल कैविटी में। हवा, एयर जो है वो पहले नोस्ट्रिल से गुजरती हुई किस में जाएगी? नेजल कैविटी में जाएगी। अब इस नेजल कैविटी के अंदर जो है वो क्या होता है? हेयर्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। इस नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं? म्यूकस भी है और हेयर्स भी मौजूद होते हैं। नेजल कैविटी हेल्प्स टू ट्रैप द इनकमिंग डस्ट पार्टिकल एंड फिल्टर द एयर। बहुत आसान चीज़ मैंने वे में इसको लिखा हुआ है कि जो नेजल कैविटी होती है ये क्या करती है कि जो इसके पास क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। तो वो क्या करती हैं? जो बाहर से आने वाला डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? ट्रैप कर लेती हैं नेजल कैविटी और बालों के अंदर वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और जो होती है हवा होती है ना, एयर होती है, उसको क्या कर देती है? वार्म कर देती है। उसको क्या कर देती है? फिल्टर भी कर देती है। फिल्टर क्यों करेगी? क्योंकि आपको नहीं पता कि हवा के अंदर बहुत से पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। तो बड़ी खूबसूरती के साथ जो नेजल कैविटी होती है, यहाँ पर एक समझ लें कि जाली लगी होती है। जैसे कि हम चाय जो है वो बनाते हैं और उसकी छन्नी होती है, उसमें से पत्ती जो है वो चाय की ऊपर आ जाती है और नीचे चाय हमारी फिल्टर हो जाती है। सेम इसी तरह कि क्या होता है कि इसके पास हेयर्स और म्यूकस होता है। तो वो क्या करते हैं? जो आने वाली हवा होती है और डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको फिल्टर करते हैं, फिर वो हवा प्यूरिफाई होकर अंदर जाती है, ठीक है। वो प्यूरिफाई होकर साफ अंदर जाती है। जो डस्ट पार्टिकल होती है ना वो इधर पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है।
तो म्यूकस और क्या करता है, म्यूकस आल्सो वार्म द एयर, म्यूकस जो है वो जो आने वाली हवा है उसको गर्म भी करेगा। उसको गर्म क्यों करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ बाज़ों का ठंडी हवा होती है, बाज़ों का गर्म हवा होती है, तो हमारी बॉडी के साथ मैच करनी होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसके मुताबिक जो है वो हवा क्या करती हैं, वार्म कर देती है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी उसका आने वाली हवा का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सके, बराबर हो सके। होप सो आपको फर्स्ट जो है वो पार्ट की समझ आई होगी, नोस्ट्रिल्स की, बहुत ही आसान जो है वो इसका था। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है बच्चे, वो हमारे पास है फेरिंग्स। जी बच्चे हम देख लेते हैं फेरिंग्स को। फेरिंग्स क्या होता है, नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स, जो नेजल कैविटी होती है ना वो ओपन होती है फेरिंग्स में। एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स देयर इज अ ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटस। अब उन्होंने बोला है कि इसके फ्लोर पे बच्चे क्या है, ये देखें, एक समझ लें ये क्या है, फेरिंग्स है, ये क्या है, फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स की यहाँ पर जो क्या है, ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को ग्लोटस कहते हैं। ठीक है, देयर इज अ ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटस, इट्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब ये ओपनिंग जो है वो किसके अंदर ओपन होगी, किसके अंदर जो है वो जाएगी, वो लैरिंग्स के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी, लैरिंग्स के अंदर जो है वो ओपनिंग जाएगी। द ग्लोटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटस। अब इस ये जो ग्लोटस, ये जो ओपनिंग की बात कर रही थी, इस ओपनिंग को किसने कवर किया होता है, एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन बना रही हूँ, इस ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। ये एक हड्डी का बना होता है, कार्टिलेज हड्डी का बना होता है। उस ढक्कन ने क्या किया होता है, इस ग्लोटस क्या किया होता है, कवर किया होता है। मतलब कि ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन होता है, एपिग्लोटस, जो क्या करता है, इस ओपनिंग को महफूज करता है। किस चीज से बचाता है बच्चे, किस चीज से प्रिवेंट करता है, ताकि जो खुराक है और पानी जो है वो क्या हो सके, लैरिंग्स के अंदर ना जाए, बल्कि एसोफेगस जो दूसरा रास्ता है उसके अंदर दाखिल हो, लैरिंग्स के अंदर दाखिल ना हो। तो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द वेंट पाइप एंड लंग्स, के वो फेफड़ों के अंदर जो है वो फूड ना चली जाए। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है बच्चे, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इट इज़ अ वॉइस बॉक्स। ये हवा का जो है वो डिब्बा भी इसको कह देते हैं। इट इज़ अ वॉइस बॉक्स होती है। इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब ये क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और ट्रैकिया के। ये देखिए बच्चे मैंने इसको बनाया है, इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये ऊपर वाला फेरिंग्स है, ठीक है क्या, यहाँ पर ओपनिंग है जिसको ग्लोटस कह रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, आ गया लैरिंग्स। ठीक हो गया, लैरिंग्स आ गया, और उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक समझ लें, एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स प्रेजेंट होता है बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स को क्या कहते हैं बच्चे, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है कि दो बैंड होते हैं। फिब्रस बैंड की बात कर रही हूँ, ये देखिए फिब्रस बैंड है, ये इसकी वाल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिब्रस बैंड अटैच्ड वाल ऑफ द लैरिंग्स की वाल के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या हुआ बच्चे, जैसे हवा जो है वो फेरिंग्स से आई है, तो वो ट्रैकिया के अंदर जब दाखिल होगी, तो जो बैंड होते हैं ना, फिब्रस बैंड, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, थरथराएंगे। थरथराहट से क्या हो जाती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। बॉक्स को भी देख लेते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड टू एसोफेगस। फेरिंग्स जो है वो एक ही रास्ता है जो क्या करता है, फूड को भी लेके जाता है एसोफेगस के अंदर, और हवा को लेके जाता है लैरिंग्स के अंदर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि फेरिंग्स एक ही रास्ता है जो आगे जाके दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक रास्ता खुराक वाला और एक रास्ता हवा वाला। और इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर देख लेते हैं बच्चे, इसके अंदर क्या है, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है लिप्स की, चीक्स की, हमारी जुबान की, हमारी जबड़ों की, जितनी भी होती है ना, वो प्रोड्यूस करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जो हम एज अ स्पीच कर लेते हैं, उसको बोल लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो होता है ना, वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है विद लैरिंग्स, लैरिंग्स के साथ ही आ रही होती है, और एक 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या होती है, लंबी होती है। इट एंड इन द 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई, और उसका एंड जो है वो 2 ब्रांचेस पे होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और अगर एक की बात करते हैं सिंगुलर जो है वो क्या होता है, ब्रोंकस होता है। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड, तो वो अपने अपनी साइड के लंग्स के अंदर जो है वो चली जाती है। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए बच्चे, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की मैंने डायग्राम बनाई। ये हमारे पास था क्या, लैरिंग्स आ रहा था, ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया आ रहा है। ये ट्रैकिया है, ये क्या होती है, 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या होती है, लंबी होती है। और इसके ऊपर जो कार्ट शेप होती है ना, वो सी शेप कार्टिलेज होती है। इसकी जो हड्डी होती है ना, उसकी किस शेप किस तरह की होती है, जैसे सी का शेप नहीं होता वैसे होती है।
अब ये जो ट्रैकिया होता है ना, वो ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई के अंदर। एक ब्रोंकाई ये है, एक ब्रोंकाई ये, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड के लंग्स की तरफ चली जाएगी। एक लेफ्ट साइड के लंग्स अपने अपने लंग्स की साइड पर जो है वो चली जाएगी। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप के कार्टिलेज बने होते हैं और ब्रोंकाई के ऊपर प्लेट जैसे सीधे सीधे जैसे प्लेट लाइक कार्टिलेज जो है वो बने होते हैं। तो देखें बच्चे, द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद द म्यूकस एंड सीलिया। अब ये जो इनकी इनर वॉल होती है ना, इस इनर वॉल की बात कर रहे हैं दोनों की, ट्रैकिया की और ब्रोंकाई की। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? सीलिया होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। बच्चे सीलिया क्या होता है? ये बहुत ही स्मॉल हेयर लाइक होता है स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया, ठीक है। और म्यूकस जो है वो वैसे बलगम जिसको कह देते हैं वो होता है, जो बिल्कुल इनर पे होते हैं। द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर द लाइंड विद द म्यूकस एंड सीलिया। म्यूकस ट्रैप द फाइन डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। अब ये जो म्यूकस होती है ना, जो म्यूकस होता है लिक्विड मटेरियल, बलगम जो है जिसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि म्यूकस ट्रैप वो क्या कर लेती है? म्यूकस ट्रैप कर देती है जो डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया हवा के अंदर आ रहे हैं, कुछ फिल्टर हो गए थे हमारी नोज के ऊपर और जो कुछ रह गए हैं उनको क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। सीलिया मूव कर देता है, सीलिया मूव दीज पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड टू द फेरेंक्स। अब सीलिया क्या करेगा? वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को, जो म्यूकस बलगम जो बाकी बच गई है, वो वापस फेरेंक्स के रास्ते जो है वो वापस भिजवा देगा। ठीक हो गया? फेरेंक्स के रास्ते जो है वो वापस आ जाएंगे। इन द वॉल ऑफ द ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट व्हाइल द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई हैव द प्लेट लाइक कार्टिलेज। इनको हमने स्टडी किया कि उसकी ये देखें, इसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज है, इसके ऊपर प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। These cartilage prevent the trachea and bronchi from collapsing even when there is no air in them। अब बच्चे ये जो कार्टिलेज होते हैं, ये जो शेप्स के बताए हैं ऐसे सी शेप्ड और प्लेट लाइक कार्टिलेज है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि अगर इस रास्ते हवा नहीं आ रही ताकि ये पाइप जो है वो इकट्ठा ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, वो इकट्ठा ना हो जाए। इस वजह से ये कार्टिलेज जो होते हैं ना, ये इनको सीधा करके रखते हैं, अकड़ा के रखते हैं, ठीक है, ताकि विदाउट एयर ये जो पाइप होते हैं वो कोलैप्स ना कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे? ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। इनसाइड द लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू द स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये देखें, अब ये लंग्स की बात कर रहे हैं, ये लंग्स है। अब ये ब्रोंकाई जो है वो अपने अपने लंग्स की तरफ चले गए हैं। अब ये जो ब्रोंकाई थी ये आगे फर्दर जो है वो क्या होगी? छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। किसके अंदर डिवाइड हो जाएंगी? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यू द अमाउंट ऑफ द कार्टिलेज इन द वॉल डिक्रीज। जैसे जैसे बच्चे ये कंटिन्यू होंगी, ये देखें यहाँ से कार्टिलेज आ रही थी, ये सारी कार्टिलेज की बनी हुई हड्डियां जो है वो आ रही थी ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। अब जैसे जैसे ये फर्दर छोटी छोटी और भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे तो कार्टिलेज जो है वो यहाँ पर अब प्रेजेंट नहीं होगी। जितनी स्मॉलेस्ट होगी उतनी कार्टिलेज जो उसमें एब्सेंट होंगी। जितनी ब्रोंक्यूल जो है वो स्मॉल होगी उतनी उसमें कार्टिलेज जो है वो नहीं होगी, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एल्वुलर डक्ट। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये देखिए बच्चे आगे फर्दर ये जो बारीक 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 बाल से नजर आ रही हैं, इनको डक्ट कहते हैं। हवा के गुजरने, एल्वुलाई का जो नालियां होती हैं एल्वुलाई की, हवा के गुजरने का रास्ता है बच्चे, ये बारीक बारीक बाल हैं, इनको क्या कह रहे हैं? डक्ट ऑफ एल्वुलाई। ये क्या है? एल्वुलाई की डक्ट्स हैं, ये एंड होती हैं। Each bronchioles end at the alveoli duct. These duct open into the cluster of pouches। अब ये देखें, ये छोटा सा, यहाँ से एक छोटी सी मैं ले रही हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल डक्ट, ये एक नाली थी, डक्ट थी एल्वेलाई की, उसके मैंने ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स थी वो फर्दर डिवाइड हुई थी डक्ट ऑफ एल्वेलाई। ये जो बारीक बारीक बाल हैं जो बनाए हुए हैं इनको क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ एल्वेलाई। अब ये डक्ट ऑफ एल्वेलाई की छोटा सा हिस्सा मैंने माइक्रोस्कोपिक के थ्रू जो है वो इसकी डायग्राम बनाई है। ये देखें ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो डक्ट ऑफ एल्वेलाई है इसका एंड किस पे हो रहा है? पाउच लाइक, जैसे पाउच जैसे अंगूरों का गुच्छा जैसे होता है, ये ऐसे होता है। इसको क्या कहते हैं? एल्वेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एल्वेलाई, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। दिस डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर, क्लस्टर गुच्छे को कहते हैं ऑफ द पाउचेस। द
These thin walled pouches are called alveoli. इसको क्या कह देते हैं? alveoli कहते हैं. Each alveolus is surrounded by the blood capillaries. अब इनके ऊपर इस पाउच के ऊपर, इस क्लस्टर्स के ऊपर क्या होते हैं बच्चे? ब्लड की कैपिलरीज होती हैं. ठीक हो गया? ब्लड कैपिलरीज ने इसको क्या किया होता है? घेरा होता है. व्हेन एयर रीच alveoli, जब हवा यहाँ तक आएगी, ऑक्सीजन मूव into the blood and carbon dioxide passes out of the blood into the air is called in the alveoli. अब क्या बात कर रहे हैं बच्चे? ये जो पाउच होता है ना, ये कवर होता है बिल्कुल किससे? ब्लड कैपिलरीज से. किससे कवर होता है? ब्लड कैपिलरीज से कवर होता है. अब हवा जैसे ही आएगी तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो शामिल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? वो पास आउट हो जाएगी ब्लड से. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पूरा पाथवे, जिसको हमने जो है वो स्टडी किया है. एयर पैसेज वे के हवा जो है वो किन किन रास्तों से गुजर कर जो है वो आ जाती है. सबसे पहले हवा थी वो नोस्ट्रिल तक का ही. नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, एंड देन एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज थी और ब्लड कैपिलरीज से गैसेस क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई. ठीक हो गया? ऑक्सीजन की जरूरत थी वो यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होगी फ्रॉम द ब्लड. तो ये बहुत ही आसान पाथवे था. कैसे? बहुत आसान है इसको याद करना बच्चे. नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलस. बहुत ही आसान पाथवे है बच्चे. होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी. और अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई या अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.